नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की आपसे बच्चों के साथ। तो देखिए, ईएमआरएस का आपका मेंस है, ईएमआरएस केवीएस एनवीएस ये सभी मेंस जो है आपके आने वाले हैं। ठीक है, मेंस यानी कि हम टायर 2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यदि आपको टायर 2 क्लियर करना है तो आपको जितनी इंपॉर्टेंस आपके सब्जेक्टिव की उतनी इंपॉर्टेंस आपके एमसीक्यूज की भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, सब्जेक्टिव में हर एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है कि सब्जेक्टिव में हर एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन आप इस 40 क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यू हैं इसमें डेफिनेटली आप जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्लियर? और यहाँ पर 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि 40 में से आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे वो आपको एक अपर एंड पर रखेगा। इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, इसमें कोई दो राय दोस्तों है नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर हम आपको अगले 4 से 5 दिन जो है वो 5 से 6 मैराथन अवेलेबल कराने वाले, और इसमें लगभग मैं 3000 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करके आएंगे। क्लियर है? तो हमारा जो टारगेट होगा वो यही होगा कि ये क्लास 30 से 40 मिनट की क्लास लूंगा, और इसमें है ना 50-100 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होंगे रैपिड फायर स्पीड में मैं आप सभी बच्चों को कराऊंगा, जो कि सिलेबस ओरिएंटेड होंगे। यदि आप इनको वन गो में एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ अवेलेबल है, इस जो कि 499 रुपए का कोर्स है। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगले 4-5 दिन भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते तो आपका काम बन जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना, आप नंबर देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर से किसी भी स्टूडेंट को पैनिक नहीं होना है कि सर ये आगे पीछे नंबर क्यों है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसलिए आगे पीछे है क्योंकि ये जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज है ना, उस टेस्ट सीरीज के कटआउट्स निकाले हुए मैंने अपने। क्लियर? तो क्वेश्चन को जब कन्वर्ट किया गया है तो वो आगे पीछे हो गए, तो इसमें परेशान नहीं होना है ना। लगभग ही 3000 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बस ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्स सिलेक्शन इन एमएस वर्ड 2007 इज ट्रू। अब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, और क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो 2000 एमएस वर्ड 2007 में टैक्स सिलेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या बोला गया है कि इंटायर टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से, तो दूसरा सही है। और इंटायर पैराग्राफ इज सिलेक्टेड बाय ट्रिपल क्लिकिंग, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दोनों ही सही हमारे, तो बोथ बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप समझ लीजिए। देखो, माउस से आप क्लिकिंग करेंगे तो डबल क्लिक से जब आप करेंगे, डबल क्लिक जब आप करते हैं तो आप जो है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप कंट्रोल ये करते हैं तो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। वहीं एक की होती है F8। F8 का जादू आप समझिए। यदि आप F8 को 2 बार दबाएंगे तो आप यहाँ से एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। यदि आप F8 को 3 बार दबाएंगे तो यहाँ से आप एक सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं। यदि आप F8 को 4 बार दबाएंगे तो आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। और यदि आप F8 को 5 बार दबाएंगे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि CTRL कंट्रोल प्लस ए वाला फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा 5 बार F8 को दबाने पर। तो ये चीजें आप सही बच्चों को याद रखनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये 33 आ रहा है लेकिन ये टेक्निकली 2 है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट। मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पर ABCD आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज दी गई है, तो इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट परचेज पेमेंट एंड ऑर्डर, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है? सर ये काम बिल्कुल नहीं करता है ना। वो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डेडलॉक हैंडलिंग करता है, कंट्रोल करता है एक्सेस को, रिसोर्सेज को, मेमोरी को, एटसेट्रा। बस ये ऑप्शन ए वाला जो है ये काम नहीं करता, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में मजा आ रहा है तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, NVS की तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ये गारंटीड है दोस्तों मेरी तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गटर पोजीशन इज करेक्ट। अब देखो, गटर पोजीशन बेसिकली गटर मार्जिन से रिलेटेड है, गटर मार्जिन से रिलेटेड है। ठीक है, गटर मार्जिन से रिलेटेड है। तो गटर मार्जिन के बारे में कौन 2007 MS वर्ड में गटर मार्जिन के बारे में कौन सा जो है वो फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो पहला क्या है? द लेफ्ट
इज द डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इस जो लेफ्ट साइड होती है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एंड लेफ्ट एंड टॉप और इट्स पॉसिबल वैल्यू, और जो लेफ्ट और टॉप होती है पॉसिबल वैल्यू होती है। तो भाई दोनों ही सही है, और असत्य पूछा गया तो असत्य कोई भी नहीं है, मतलब ऑप्शन डी नीदर नॉर, ना तो एक ना ही दो। अब ये गटर पोजीशन क्या होती है, तो सबसे पहले याद रखो ये गटर मार्जिन के बारे में बात हो रहा है। गटर मार्जिन क्या होती है, जैसे मान लो ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये क्या है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट को कई बार आपने देखा होगा ना कि आप जब प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने के बाद आप उसकी बाइंडिंग कराते हैं, स्पायरल बाइंडिंग, तो इस तरह से वहां पर वायर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर लगाने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है ना, इसी को हम गटर मार्जिन बोलते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट होती है, ये लेफ्ट साइड है, और इसके अलावा पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट के अलावा टॉप में भी हो सकती है, ठीक है। तो लेफ्ट और टॉप इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। क्या हो गया मेरे भाई, बढ़ क्यों नहीं रहा आगे। चलो 40 नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेसिकली, ठीक है, जो कि 47 है मेरी टेस्ट सीरीज का नंबर जो है वो सफल हो गए, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। एक्चुअली में क्या होता है, टेस्ट सीरीज को हम सफल करते हैं ताकि अलग अलग क्वेश्चन रहे हर एक स्टूडेंट की, इसीलिए उसी उसमें से ही किसी एक को मैंने प्रिंट ले लिया और उससे मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये हमारी पेड जो टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चन हैं। चलो, वाई आर लोकल वेरिएबल्स आर नेम्स बिगिनिंग विद द अंडरस्कोर डिस्करेज्ड, ठीक है। अंडरस्कोर से शुरू होने वाले लोकल वेरिएबल के नामों को हतोत्साहित क्यों किया जाता है, ठीक है। 47 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट प्राइवेट वेरिएबल्स इन द क्लास, कंफ्यूज द इंटरप्रेटर, यूज द लोकल ग्लोबल वेरिएबल, स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन। नहीं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, प्राइवेट वेरिएबल्स को दिखाने के लिए अंडरस्कोर साइन को यूज किया जाता है। क्लियर। चलो चलो 47 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 30th है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज परफॉर्म्ड व्हेन यू डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन द वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट 2007। 2007 में जब आप डबल क्लिक करते तब कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है, जरा मुझे जल्दी से बताइए सभी लोग, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो सर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या सिलेक्ट होता है, तो डबल क्लिक करने पर एक कैरेक्टर, एक वर्ड, एक पैराग्राफ या फिर होल डॉक्यूमेंट। जी नहीं सर, वर्ड सिलेक्ट होता है, ठीक है। डबल क्लिक करने पर जो है वर्ड सिलेक्ट होता है। अब फिर वही चीज F8 वाला जादू याद रखना है, 2 बार दबाने पर वर्ड, 3 बार दबाने पर सेंटेंस, 4 बार पैराग्राफ, 5 बार होल डॉक्यूमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली 26 स्लाइड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटा कम्युनिकेशन इज आर ट्रू, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इट इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, डेटा को सेंड और रिसीव करना डेटा कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही है। इन डेटा कम्युनिकेशन द प्रोटोकॉल इज हार्डवेयर दैट ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो प्रोटोकॉल्स होती है क्या ये हार्डवेयर है, नहीं सर ये हार्डवेयर नहीं होती है, ये तो क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती हैं, है ना, सेट ऑफ रूल्स होती है। अब देख रहे हो मैं कितने शानदार बच्चों क्वेश्चन लेके आऊं, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको केवल और केवल नॉलेज स्काई पर ही देखने मिलेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा है वो गलत है, इसमें ट्रू बोला है तो केवल केवल पहला सही होगा, ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य। इट इज सिंपली द एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज, बिल्कुल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, इस बार दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं सो दैट ये इसकी नौटंकी बंद हो जाए। चलो ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। इन MS Word 2007, in MS Word 2010 document, an email address text string is automatically shown to hyperlink. To remove this link, which of the following option you select, है ना। 2010 में हमें ईमेल एड्रेस लिंक दिखने लगती है, मतलब जो टेक्स्ट होता है ना, जैसे आप डॉट लगा देंगे ना तो जो टेक्स्ट होता है ना वो लिंक के फॉर्म में दिखने लगता है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एडिट हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक या फिर कन्वर्ट टू रेगुलर
टेक्स्ट, तो इसको रिमूव हाइपरलिंक, आप राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जो एरर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं 54। 54 क्या बोल रहा है आपसे, ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस, मतलब ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस का कौन सा एक गुण होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छुपाता है, नहीं, लॉजिकल स्ट्रक्चर छुपाता है, नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर को छुपाता है, बिल्कुल सही है ना, जो फिजिकल डेटा होता है कहां कैसे स्टोरेज से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Okay, so here we go. In database management system, consider the following statement. Consider the following statement and choose the correct answer. तो भाई स्टेटमेंट को चूज करना और करेक्ट आंसर आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन बी नल, एट्रीब्यूट की वैल्यू नल हो सकती है। प्राइमरी की हेल्प्स टू फाइंड आउट द अदर एट्रीब्यूट, तो दोनों यहां पर सही हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, चलो, which of the following operation refers to the process of converting information such as text, number, photos or music into digital data that can be manipulated by electronic devices, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है, यूनिफिकेशन बोला जाता है, रेगुलाइजेशन बोला जाता है, डिजिटलाइजेशन बोला जाता है। सर इसको डिजिटलाइजेशन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आप किसमें बदल रहे हैं, आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा, व्हाट इज सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सही बच्चे इसका मुझे आंसर करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का कि सबलाइम टेक्स्ट क्या होगा। ये फोटो एडिटर ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है, फोटो एडिटर ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगी, या फिर फॉन्ट फैमिली विद वेरियस टेक्स्ट होगा, क्लियर। ऑप्शन डी क्या है, एन ऑफिस ऑटोमेशन होगा, या फिर एक सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट एडिटर है। सबलाइम टेक्स्ट क्या है बताओ जरा मुझे। 78 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो क्लास में मिलने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को बूस्ट करेंगे, ठीक है। या तो ये टेस्ट आप क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, या फिर सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे, क्लियर। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ो, मजा आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑफेंसेस लाइक टैंपरिंग विद कंप्यूटर, सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, विच ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिफाइंड। तो ये किसमें बोला गया है, अधिनियम के, आईटी अधिनियम के, ये बोला गया है, ठीक है, किसमें, चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में बोला गया है इस एक्ट के, ठीक है। ये लास्ट में आपको एक सब्जेक्ट दिया है, तो इसके मतलब टॉपिक दिया है आपको, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट, इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन भी लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल पोजिशनिंग एंड सिलेक्शन ऑपरेशन इन वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स, मॉडलिंग, एनिमेशन इन कैड एप्लीकेशन। तो भाई इसमें क्या, किसको यूज किया जाएगा, इसमें यूज किया जाता है स्पेस बॉल को। किसको यूज किया जाता है भाई, स्पेस बॉल को यहां पर यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, यानी कि जो भी नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल नेम्स देने के लिए इनमें से कौन सा जो है वो सही है। अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है, ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर। लीडिंग और ट्रेलिंग अंडरस्कोर होना चाहिए क्या, इसको हम देखते हैं। अंडरस्कोर, हेलो, हम थोड़ी देर से ला रहे, क्लास ले रहे थे। हाँ ओके ओके ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माफी चाहूंगा दोस्तों कॉल आ जाते हैं बीच में। तो विच टाइप ऑफ विच ट्रू की बात हो रही, अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, ये बिल्कुल सही है। नन ऑफ द मेंशन, तो भाई ये गलत है ना। तो स्टार्टिंग में तो हो सकते हैं लेकिन ट्रेलिंग हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो बी इसका जो करेक्ट आंसर है। अच्छा, ट्रू फॉर वेरिएबल्स नेम्स इन पाइथन, तो यहां पर हम अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है, इसके साथ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है हमसे, which of the following features in MS Excel 2010 is used to join selection cells into one larger cell and center the content in the new cell। क्या बोला गया है, दो सेलों को मर्ज करना और जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड मर्ज इन सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसे, मर्ज इन सेंटर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है 32, जावा प्रोग्राम के डिक्लेरेशन का सही क्रम क्या है। हालांकि जावा आपके सिलेबस में नहीं इतना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होता है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग स्पाइडर क्या है। क्या है स्पाइडर, प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट, सर्च इंजन, हैकर हु। ठीक है, तो स्पाइडर क्या है, एक हैकर है बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, in MS Excel, which type of the cell reference in formula automatically adjusts to new location when the formula is pasted into the different cell। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोला, MS Excel फॉर्मूला में किस प्रकार का एक सेल रेफरेंस के रूप में नए स्थानों में समायोजित हो जाता है, तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। तीन तरह के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा होता है मर्ज सेल रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव को एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं, ये बस याद रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग यूनिक आईपी एड्रेसेस टू डिवाइस ऑन द नेटवर्क एंड इंश्योरिंग दैट दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है भाई, कौन जो है वो काम करता है, ठीक है, कौन जो है वो यूनिक आईपी एड्रेसेस देने की बात करता है, तो डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डीएनएस क्या करता है सर, डीएनएस जो है वो आईपी एड्रेसेस को टेक्स्ट फॉर्म में बदलता है, रीडेबल टेक्स्ट में। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज होती है। एचटीटीपी क्या है, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि रिक्वेस्ट को भेजने में और रिस्पॉन्स करने में मदद करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ W3SSS। ठीक है भाई, तो ये बिल्ट इन रिस्पॉन्स डिजाइन नहीं होता है। स्टैंडर्ड CSS स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये ऐसा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो दोनों ही गलत हैं। नॉट फीचर तो दोनों ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है 93 वाला आपका। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि इन MS वर्ड वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शंस टू। देखो होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने 30 टेस्ट अपलोड करे और हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हिसाब से 3000 क्वेश्चन जो है वो आपको हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ये टेस्ट नंबर 6 की PDF है जिसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसमें से आज मैं अराउंड आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इन MS वर्ड वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू ऑटो फिट द रिसाइज द रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल। रो एंड कॉलम आपको क्या करना है, ऑटो फिट करना है। तो भाई रो और कॉलम को जब आपको करना है तो लेआउट में जाएंगे, सेल साइज ग्रुप में चले जाएंगे आप, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, डेटाबेस डिजाइन करना, रिकवरी करना, कलेक्ट DBMS, सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी करना है, रिकवरी है, डिजाइन है, कलेक्ट DBMS नहीं है, तो सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कलर सेटिंग ऑप्शन फाइल प्रिंट इन MS PowerPoint 2010। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मल्टीप्लेक्स कलर। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि यदि आपको उड़ते तीर मिल जाए सो दैट आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What are the 4 type of indentation provided in MS Word? MS Word में कौन कौन से 4 इंडेंटेशन होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, हैंगिंग इंडेंटेशन, राइट
एंड लेफ्ट इंडेंटेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, तो HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, तो ऑल थ्री, ठीक है, ऑल थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI, AVI का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑडियो विजुअल इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, सॉरी इंटरलीव्स, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, GIF का फुल फॉर्म बोला, तो ग्राफिक तो क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या बोलने वाला है, विच चैप्टर ऑफ IT Act 2010 मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल, चैप्टर 10 ये बात करता है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, ऑप्शन इज ब्लेंड ऑफ मल्टीपल कलर्स इन MS पावरपॉइंट, MS पावरपॉइंट में मल्टीपल कलर को कौन करता है, ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल जो है ना वो हमें ऑप्शन देता है मल्टीपल कलर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है द मेन रीजन टू एनक्रिप्ट अ फाइल, टू फाइल को एनक्रिप्ट करने के पीछे मेन रीजन क्या होता है, रिड्यूस करना साइज नहीं, सिक्योर करना बिल्कुल, प्रिपेयर फॉर बैकअप नहीं, इंक्लूड नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ हम, क्या बोला गया है, व्हाट डज द गिवन बटन सिंप्लीफाई द MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2000 बटन क्या निर्दिष्ट करता है, गिवन बटन सिंप्लीफाई, सिग्निफाई इन MS वर्ड, सिग्निफाई क्या करता है भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको होल्ड पर रखते हुए ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल द फर्म्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बैच प्रोसेसिंग, एक साथ, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एड टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन MS पावरपॉइंट 2010, ठीक है, तो क्या नहीं होगा इनमें से, क्ले पार्ट नहीं होगा निश्चित तौर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन मॉनिटर, तो भाई कौन सा नहीं है टच स्क्रीन, गैस प्लाज्मा अपन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेप्स इज यूज्ड टू ऐड क्लिप आर्ट पिक्चर्स इन MS पावरपॉइंट 2010। अब आपको यहाँ पर MS ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, तो देखो जो 30 तरह के टेस्ट बनाए गए ना वो ऐसे बनाए गए कि आपके हर एक सब्जेक्ट के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने मिल जाए, है ना, तो किसी में आपको पाइथन के ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, किसी में आपको वर्ड के, किसी में आपको DBMS, किसी में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सभी तरह से बैलेंस किया गया है MS, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीक्वेंस सेटअप यूज्ड इन एड क्लिप, तो क्या होगा भाई, इंसर्ट पिक्चर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर ETC, भाई इन सब में कौन सी मेमोरी जो है वो यूज होती है, तो डबल EPROM, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 82, the appearance and readability of the Word document can be improved by changing the appearance of the text, this referred to as, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, द वाइप, चलिए बहुत हो गया MS वर्ड के, इसको देखिए, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसर इज, मतलब जब मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल काम करते हैं तो इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, इसमें प्रोसेसिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें प्रोसेसर भी मल्टी होंगे और प्रोसेस भी मल्टी होंगी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट फेज इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग सबसे पहला होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस स्प्रेड वाया मलिशियस ईमेल्स, ईमेल से कौन सा बेचता है, TRJ रोबोट, Vienna, JS फ्रंटनाइट या फिर ट्राइबर,
ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, हेड देता है। बॉडी टैग जो होता है इसमें वो कंटेंट होता है जो आपको पूरा का पूरा दिखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड, लेफ्ट मोस्ट बिट को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट को हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चार्ट इन MS Excel 2010, तो इसमें लिस्ट नहीं होता, बाकी के ये तीनों होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार नहीं गलत रिटर्न करता है, कौन रिटर्न करता है भाई, सही है गलत रिटर्न बूलियन करता है, और ये जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, पाइथन में, सी में, C++, मतलब हर तरह की लैंग्वेज में करता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का नहीं है, सभी लैंग्वेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बटन ऑन द माउस इज आर टिपिकली यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम किससे लेते हैं, राइट क्लिक से लेते हैं, ठीक है, राइट क्लिक से लेते हैं। अब एक बहुत प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कि आपकी तैयारी कैसी है पाइथन की, देखो है ना, मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर, बेसिकली पाइथन की बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, देखो कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाएगा क्योंकि, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ सेल इन MS Excel 2010 वन मस्ट सेलेक्ट द सेल एंड कंटेन्स द डेटा एंड देन प्रेस दी विच की, तो भाई कौन सी की, F3 की आपको प्रेस कर देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, तो कास्मोस नहीं है, बाकी के सारे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का डिसएडवांटेज कौन सा है, कॉस्ट, बाकी सारे तो एडवांटेजेस ही हैं, ठीक है, ये डिसएडवांटेज ऑप्शन है कॉस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक इज द सिंपली डिजाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस, तो भाई CSS से ये काम किया जाता है, बाकी के तीनों तो नहीं है, ठीक है, बाकी के तीनों तो नहीं है, ठीक है। तो यदि इस क्लास में मजा आ रहा है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्लियर। चलिए और इसी तरह के मैं सारे जो चीज़ें हैं ना वो एग्जाम के लास्ट तक आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है। चलिए ब्लैंक इज एन इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हम भाई, सेल बोलते हैं, रो और कॉलम के इंटरेक्शन से जो जगह बनती है जहाँ पर डेटा रखा जाता है इसे सेल बोला जाता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एंड, तो ये फंक्शन क्या करता है, नंबर रिटर्न करता है या फिर जीरो रिटर्न करता है फॉर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो रिटर्न करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग दी गई है ना, स्ट्रिंग के केस में जीरो रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में नाम क्या दिया जाता है, डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, शीट 1, ठीक है, प्रेजेंटेशन 1 होता है PPT में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल नेम इनवैलिड इन डॉस, डॉस में इनवैलिड फाइल नेम कौन सा होगा, तो भाई इसमें होगा रूलाबट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कैर की न्यूमेरिकल रेंज क्या होती है, न्यूमेरिकल रेंज ऑफ कैर, कैर की न्यूमेरिकल रेंज 0 to 65535 होती है, ठीक है। अब आप लोग मुझे इंट की रेंज बताएंगे जल्दी से फटाफट से। टू एक्सेस मेन फ्रेम यूजर ऑफन यूज है ना, मेन फ्रेम को यूज करने के लिए जो यूजर है वो क्या यूज करता है, टर्मिनल का, नोट का, डेस्कटॉप का, हैंडहोल्ड का, तो ये टर्मिनल का यूज करते हैं बेसिकली, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं, मतलब बेसिकली आपका 50वां
50+ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें हेड देता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे बच्चों को बता दूं कि यहाँ पर जो मैं स्पीड है वो तेज़ रख रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि 30 मिनट की क्लास में मैं 50+ क्वेश्चन आप सभी को डेली बेसिस पर कराऊँ, ठीक है। और डेली में 2 वीडियो देने की सोच रहा हूँ, सो दैट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो मैं 22 तारीख के एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज द रिजर्व वर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेथड, नेगेटिव, विच इज रिजर्व वर्ड, सो सब क्लास रेफरेंस, क्या होगा ये आंसर दो मुझे सही अच्छी फटाफट से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 147 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसका तरीका है, मैंने क्या बताया, 1 2 का 4 4 8, ठीक है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256 पर पहुंच जाएंगे, तो हम इससे नीचे लेते हैं। तो भाई तुम्हें 147 बनाना है तो 128 तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 128 में यदि तुम 64 जोड़ोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, 32 जोड़ोगे तुम तो भाई फिर भी आगे निकल जाओगे, तो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। फिर आप 16 तो ले ही सकते हैं, तो जैसे ही आप 16 लेंगे तो ये हो जाएगा 34, 8 से 14 तो 134, 144 हो जाएगा। 144 में 8 जोड़ोगे तो आगे निकल जाओगे, 4 जोड़ोगे तो आगे निकल जाओगे, ये लेना पड़ेगा। तो 11001001, 11001001 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लेना मैंने सही करा है या नहीं करा है बच्चों, ठीक है। एक बार फिर भी आप सभी लोग जो हैं वो प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मैंने कहीं जल्दी में से गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म करता हूँ। इस एक और क्लास आपको रात में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप EMRS, KVS, NVS की तैयारी कर रहे हैं। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।